मेरा नाम डॉक्टर विभा दुबे है। मैं एसकेजी हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ तथा मैं आईआईटी जोधपुर में विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ और एचपीसीएल 15 में भी विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके सामने बच्चों में हाइट के विषय टॉपिक पर कुछ जानकारी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। हाइट किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और खासतौर से पेरेंट्स जिनकी खुद की हाइट कम होती है वो बड़े अपने बच्चे की हाइट को लेकर चिंतित रहते हैं और कई बार पीडियाट्रिक क्लिनिक में कंसल्ट करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की फ्यूचर में हाइट कैसी रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें हाइट के बारे में शेयर करूंगी और छोटे मोटे टिप्स दूंगी कि कैसे हम अपने बच्चे की हाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस पे आती हूँ कि बच्चे की प्रेजेंट हाइट से और बच्चों की पेरेंट्स हाइट से एक एक्सपेक्टेड हाइट का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। बच्चे की जो फाइनल हाइट होती है उसका अनुमान मिड पेरेंटल हाइट से पता लगाया जा सकता है। अब मिड पेरेंटल हाइट कैसे पता लगाई जा सकती है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। अब मिड पेरेंटल हाइट बॉयज में मदर की हाइट सेंटीमीटर में प्लस फादर की हाइट सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6.5 सेंटीमीटर, और मिड पेरेंटल हाइट गर्ल्स में मदर की हाइट इन सेंटीमीटर प्लस फादर की हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6.5 सेंटीमीटर, और जो टारगेट बच्चे का हाइट रेंज होता है वो मिड पेरेंटल हाइट प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की हाइट प्यूबर्टी के पहले और बाद में कितनी करीब बढ़ती है। प्यूबर्टी क्या होता है उसको हिंदी में तरुण अवस्था कहते हैं। बच्चे का ग्रोथ जो होता है यूट्रस में मैक्सिमम होता है, इसलिए मदर की प्रॉपर डाइट और मदर का रूटीन एंटीनेटल प्रॉपर चेकअप ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। प्यूबर्टी तक जितना बच्चा छोटा होता है उतना रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है। लड़कियों में प्यूबर्टी यानी तरुण अवस्था लड़कों से जल्दी आती है। प्यूबर्टी के बाद एकदम से हार्मोन्स जो कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में ग्रोथ स्पर्ट यानी कि अचानक से ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है। बोन का जो अंतिम सिरा होता है उसको एपिफाइसिस कहते हैं और एपिफाइसिस और बोन के बीच में एक ग्रोथ प्लेट होती है। ग्रोथ होना बंद हो जाती है जबकि एपिफाइसिस बोन से जुड़ जाती है, अर्थात अब ग्रोथ प्लेट खत्म हो गई है। ये समय लड़कियों में करीब 18 वर्ष पे और लड़कों में करीब 21 वर्ष पर आता है। अगर 3 साल की अवस्था से प्यूबर्टी तक हर साल बच्चे की ग्रोथ 2 इंच होती है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ नॉर्मल है। अब कौन कौन से फैक्टर बच्चे की हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जेनेटिक्स, बच्चे के जीन्स सबसे ज्यादा यानी कि 60 to 80% डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे की हाइट कैसी होगी। अगर बच्चों के पेरेंट्स लंबे हैं तो ज्यादा चांस है कि बच्चा लंबा होगा। अगर बच्चे के पेरेंट्स छोटे हैं तो ज्यादा चांस है कि बच्चे की हाइट कम होगी। दूसरा फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ। इसका अर्थात है कि कुछ बच्चों में प्यूबर्टी लेट से आती है तो उनका ग्रोथ स्पर्ट लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन जो उनकी फाइनल हाइट होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डाइट का है। बच्चों के पेरेंट्स की हाइट लंबी भी हो लेकिन बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है तो उसकी हाइट जो है वो बहुत लंबी नहीं होगी। प्रॉपर डाइट का मतलब है बच्चे में प्रॉपर मिक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स का होना चाहिए। अब एंटीनेटल पीरियड, जब बच्चा अब हम गर्भावस्था की बात कर रहे हैं। गर्भावस्था में जब बच्चा होता है तो माँ की डाइट और प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिशियन का चेकअप बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे गर्भावस्था से ही छोटे पैदा होते हैं जिसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं वो पहले 2 साल में कुछ बच्चे जो होते हैं वो कैचअप ग्रोथ कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। एक स्टडी किया गया था, उसमें 2 ग्रुप बनाए बच्चों के। दोनों बच्चों को बहुत अच्छी प्रॉपर डाइट दी गई लेकिन एक बच्चे में जिंक सप्लीमेंट किया गया और एक बच्चों में जिंक की बजाय प्लेसिबो दिया गया। तो ये देखा गया कि जिन बच्चों में जिंक सप्लीमेंट किया गया था उनकी हाइट बहुत अच्छी बढ़ी। तो ये जो स्टडी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी जो उन एरियाज में जो कि जिंक डेफिशिएंट एरियाज थे।
अगला रोल जो होता है वो एक्सरसाइज का होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन का अच्छा सिक्रीशन होता है, इसलिए फाइनल हाइट जो है वो अच्छी होती है। योगा, कुछ योगा पोजेस और प्राणायाम, ये रेगुलर करने से भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अच्छा होता है और फाइनल हाइट अच्छी होती है। नींद का भी बड़ा अच्छा रोल है ग्रोथ हार्मोन में। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद रात में बहुत जरूरी होती है ग्रोथ हार्मोन के प्रॉपर सिक्रीशन के लिए। अब अगला आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बच्चे को मान लीजिए किसी भी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की हिस्ट्री है, खास तौर से पेट की बीमारियां जैसे सीलिक डिजीज, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और जैसे क्रोनिक रीनल डिजीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज। इस केस में भी बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड होती है। और कई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, इससे ग्रसित बच्चों की भी हाइट कम होती है। इसलिए बच्चे का एक बार पूरा फिजिकल चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है। डेफिशिएंसी ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है। ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है पिनियल ग्लैंड, वहां से सिक्रीट होता है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है हमारे बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो। हालांकि ये जो कॉज होता है वो बहुत ही रेयर होता है। फिर भी अगर कोई कॉज नहीं मिले तो इसको भी चेकअप करा लेना एक बार इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे हार्मोनों की डेफिशिएंसी जैसे कि थायराइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, इनकी में भी डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे में स्टंटिंग हो जाती है। अब हम इस पर आते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू से में ही बताया कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो इंट्रायूट्राइन होती है, जब बच्चा यूट्रस में होता है, मदर के पास होता है। तो मदर को आप अच्छे से रेस्ट करना, मदर की अच्छी डाइट लेना और प्रॉपर एंटीनेटल चेक कराना, ये सब बहुत जरूरी है बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए। अगर कोई इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन पता चलता है तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। बर्थ के बाद ये बहुत जरूरी है कि बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लिनिक को अटेंड करे। उसके अंदर बच्चे का हाइट, वेट और डेवलपमेंटल माइलस्टोन चार्ट होते हैं। और किसी भी चीज में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे होता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और फिर पीडियाट्रिशियन से काउंसलिंग करवानी चाहिए। हमारी कंट्री में ग्रोथ रिटार्डेशन का सबसे मुख्य कारण जो होता है माल न्यूट्रिशन होता है। और माल न्यूट्रिशन क्यों होता है? इसलिए नहीं होता है कि हमारे घर में खाने की कमी है, बल्कि इसलिए होता है कि हमको नॉलेज ही नहीं है कि हमको बच्चे को खाना किस तरह से खिलाना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा किसी जिंक डेफिशिएंट एरिया से आता है तो जिंक सप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। और अगर बच्चा एनीमिक है तो आयरन सप्लीमेंटेशन हमें देना चाहिए। पेरेंट्स से उनकी प्यूबर्टी की एज पूछनी चाहिए। अगर पेरेंट्स की प्यूबर्टी लेट हुई है तो हो सकता है बच्चे की भी लेट प्यूबर्टी हो और ग्रोथ स्पर्ट लेट शुरू हो। बच्चे को किसी क्रोनिक डिसऑर्डर के लिए या क्रोमोसोमल एनॉमली के लिए किसी पीडियाट्रिक क्लिनिक में चेकअप कराना जरूरी होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चे को ग्रोथ हार्मोन के लिए चेकअप कराना जरूरी होता है। अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो रेगुलर अगर हम बच्चे को ग्रोथ हार्मोन की इंजेक्शन लगाएं तो उसकी हाइट अच्छी हो जाती है। तो मैंने बच्चे की हाइट के बारे में जितनी भी मुझे जानकारी पता थी मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। आशा है ये आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।